बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम नया टॉपिक जो करेंगे वो है मीडियान माध्यिका। बच्चों माध्यिका जैसा नाम से ही पता चल रहा है, मध्यकांक। माध्यिका एक ऐसा माध्य है जो स्थिति संबंधी है। जब किसी समंक श्रेणी को आरोही का मतलब होता है बढ़ती हुई मात्रा में, या अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके मध्य में जो भी मूल्य आ जाता है वह मीडियान माध्यिका कहलाता है। इसे मध्य या माध्यिका भी कहते हैं। कॉर्नर ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि माध्यिका समंक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सारे मूल्य माध्यिका से अधिक और दूसरे भाग में सारे मूल्य उससे कम हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि माध्यिका वह केंद्रीय मूल्य है जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित समंक माला को दो बराबर भागों में बांटती है या विभाजित करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इस परिभाषा के आधार पर माध्यिका की विशेषताएं। बच्चों आपसे 2 नंबर के प्रश्न में ये पूछा जा सकता है, 1 नंबर के प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। माध्यिका को परिभाषित कीजिए, माध्यिका की विशेषताएं बताइए, है ना। तो विशेषताओं की बात हम कर रहे हैं जो परिभाषा के अंदर से निकल के आई हैं। सबसे पहली विशेषता है माध्यिका का निर्धारण करने के लिए पदों को आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में या अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है माध्यिका समंक माला के केंद्र में स्थित पद का मूल्य होता है। तीसरी विशेषता है माध्यिका संपूर्ण समंक श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटती है तथा विभाजित करती है। नेक्स्ट है माध्यिका को पद मूल्यों की क्रमिक वृद्धि पर आधारित किया जाता है, जिसके एक और मूल्य कम और दूसरी ओर अधिक मूल्य होते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा माध्यिका की ये विशेषताएं, और इसके बाद हम देखेंगे माध्यिका के गुण। माध्यिका के गुणों की में सबसे पहला गुण है सरलता। सरलता माध्यिका का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसको समझना, इसकी गणना करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। यह व्यवस्थित श्रेणी में बिल्कुल मध्य में स्थित होती है। फिर नेक्स्ट है चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव। माध्यिका में मध्यिका का पद चुना जाता है, इसलिए इसकी गणना में चरम मूल्यों या सीमांत इकाइयों के मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है बिंदु रेखीय निर्धारण। माध्यिका का निर्धारण रेखाचित्र, बिंदु, रेखा या ग्राफ के द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट स्पष्टता। माध्यिका का मूल्य केवल पदों की कुल संख्या के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है उचित प्रतिनिधित्व। माध्यिका की गणना प्रत्येक पद के आधार पर की जाती है, इसलिए ये माध्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन। माध्यिका चतुराई, ईमानदारी, बुद्धिमानी, स्वास्थ्य आदि के माध्य निर्धारण में उपयुक्त किया जाता है। तो ये हो गए बच्चों माध्यिका के गुण। इसके बाद हम बात करेंगे माध्यिका के दोष। ये भी छोटे प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है और एक पूरा प्रश्न आ सकता है आपका, इसलिए माध्यिका के दोष में सबसे पहले दोष कह लीजिए, कमी कह लीजिए, सीमा कह दीजिए, एक ही बात है। सबसे पहले दोष है क्रमबद्धता आवश्यक। बच्चों माध्यिका की गणना के लिए समंकों को मूल्यों के आधार पर आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना आवश्यक है। इसके अभाव में माध्यिका को ज्ञात करना असंभव होता है। नेक्स्ट है उचित प्रतिनिधित्व का अभाव। माध्यिका श्रेणी के मध्य पद पर आधारित होता है, यह सभी पदों पर आधारित नहीं होता है, इसलिए इसे पूर्ण रूप से उचित प्रतिनिधित्व कहना वैज्ञानिक नहीं है।
नेक्स्ट है बीजगणितीय विश्लेषण असंभव। माध्यिका का आगे की बीजगणितीय विवेचन, विश्लेषण तथा व्याख्या में उपयोग नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि यह तो मध्य पद से निर्धारित किया जाता है। विभिन्न पदों के मूल्य के आधार पर इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट और लास्ट है अवास्तविक। माध्यिका मूल्य श्रेणी के मध्य के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कभी कभी श्रेणी के अन्य मूल्य उससे बिल्कुल भिन्न होते हैं और भिन्न होने के कारण ये माध्यिका से मेल नहीं खाते हैं, इसलिए ये माध्य अस्वाभाविक या अवास्तविक प्रतीत होता है। इसके बाद बच्चों हम करेंगे बहुलक, माध्यिका और समानांतर माध्य की तुलनात्मक उपयोगिता। इसमें हम कहेंगे सबसे पहले तीनों माध्यों मतलब बहुलक, माध्यिका और माध्य, तीनों को अपनी अपनी विशेषताएं, लक्षण, सीमा तथा गणना की प्रणालियां भिन्न भिन्न हैं, अतः उसके अनुसार इसका उपयोग भी भिन्न भिन्न होता है। किस अध्ययन में कौन सा माध्य या प्रकार उपयुक्त होगा, ये अध्ययन के तथ्यों पर, उसकी सामग्री पर, उसके आंकड़ों पर और उसकी प्रकृति तथा वर्गीकरण पर निर्भर करता है। सामाजिक अनुसंधान तथा सामाजिक सर्वेक्षण में तीनों ही माध्यों का अपना विशेष महत्व है और ये तीनों ही तथ्यों का औसत निकालकर तीनों ही निष्कर्षों का सार रूप प्रस्तुत करने के लिए उपयोगी साबित होते हैं। नेक्स्ट है तीनों ही माध्यों का उपयोग किन्हीं तथ्यों का संक्षिप्तीकरण करने के लिए विशेष रूप से चयन किया जाता है। फिर भी अगर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो कि तीनों में से कौन सा उपयुक्त माध्य होगा, तो ये निर्णय करना कठिन होगा, क्योंकि तीनों ही बराबर उपयोगिता रखते हैं। नेक्स्ट है जब आवृत्ति का वितरण असीमित हो तथा श्रेणी में मूल्यों तथा आवृत्ति में क्रमबद्ध वितरण न हो, कुछ में बहुत अधिक तथा कुछ में बहुत कम हो, तो माध्यिका का उपयोग करना चाहिए। जैसे पूंजीपति और पिछड़े देशों की आय वितरण बहुत असीमित होती है, असमान होती है, वहाँ केंद्रीय प्रवृत्ति का निर्धारण करने के लिए माध्यिका का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कई बार अध्ययन में एक से अधिक समंकों का मिश्रण हो जाता है। ऐसे तथ्यों की माध्य निर्धारण के लिए बहुलक का उपयोग सर्वश्रेष्ठ होता है। इस प्रकार समग्र में समानांतर माध्य अथवा माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का निर्धारण उपयुक्त नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि दो समशिष्टियों के मिश्रण में बहुलक भी दो मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों बहुलक की गणना करना समानांतर माध्य तथा माध्यिका की तुलना में ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि तीनों ही एक से बढ़कर एक उपयोगी हैं। लास्ट में हम कहेंगे, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि किस अध्ययन में कौन सा माध्य अधिक उपयोगी होगा, ये अनुसंधानकर्ता तथ्यों तथा आंकड़ों की प्रकृति, सांख्यिकी के उपयोग का स्तर, तथ्यों के चर, वर्गीकरण के आधार और अध्ययन के उद्देश्यों आदि के आधार पर स्वयं निर्णय लेकर इसका चयन किया जाना होता है। तो बच्चों इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने मीन, मोड और मीडियन तीनों किए हैं। तीनों माध्य का उपयोगिता और इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इनकी बात हमने की है। बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं हम, और मैं आपको असाइनमेंट दूंगी, वो आप लोग करना है, ठीक है। और कुछ समझ नहीं आए तो हम वापस से बात भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।